बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इस एक्सरसाइज के जो प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वो वाले लेक्चर्स अगर नहीं लिए तो वो भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इफ़ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक हमें कम्प्लेक्स वैल्यूज़ दी हुई हैं और उस वो कह रहा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड करनी है। अब किस तरह से फाइंड करनी है? सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हम लिख लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई, इसको या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या इसको जो है मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे 1 प्लस जो आयोटा स्क्वायर है इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे। ओपन किस तरीके से करना है? जैसे a प्लस बी का हम स्क्वायर ओपन करते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला की मदद से हम स्क्वायर जो है वो ओपन करते हैं। तो इसे यहाँ पे ओपन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा। 1 प्लस 2 को जब इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और 2 आयोटा। यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब सॉरी ये 1 है, अब ये नेगेटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में इनको रैशनलाइज किया था, अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज किस तरह से करना होता है? जैसे 2 माइनस आयोटा तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस किस करके हमने इन दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये जो है जैसे a माइनस बी, ए प्लस बी, ये मिल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो यहाँ पे वो वाला सीन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा, 2 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर, 2 टाइम 4 माइनस आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू है -1। फोर आयोटा 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, 4 माइनस माइनस प्लस 5, 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस ओवर 2 ओवर 4 और 5 जो है सॉरी 4 प्लस 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूँ, डिवाइड कर लूँ 5 के साथ, तो 4 आयोटा ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5। अब यहाँ पे रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पे रियल है और ये रियल है, ये इमेजिनरी है तो ये इमेजिनरी है। रियल को रियल के इक्वल कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2 ओवर 5 और इमेजिनरी है y तो y को 4 ओवर 5 के साथ, यहाँ पे आयोटा साथ नहीं लगाना। और क्वेश्चन भी जो शुरू में आप देखें तो हमने यही मालूम करना था कि x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करें। यहाँ पे देखें हमने x और y की वैल्यूज़ को ही फाइंड करना, तो x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से आ जाती हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ उसी तरह से कम्प्लेक्स वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने वैल्यू मालूम करनी है x और y की। तो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं।
2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले 2x लिया और इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा y लिया और इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आयोटा, y आयोटा को किया तो यहाँ पे y प्लस y आयोटा को आयोटा के साथ किया तो y आयोटा स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू भी आयोटा की है और ये वाली भी आयोटा की है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन ले लिया, 2x प्लस y आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, टू एक्स प्लस माइनस माइनस y, इसको अलग से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको रियल के इक्वल कर लेना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। ये हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं, इसको रियल के इक्वल किया, ये इमेजिनरी है, इसको मैंने इमेजिनरी के बराबर कर लिया है। तो पहले रियल को रियल के कर लेते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और इमेजिनरी क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने x और y की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब देखें, मैं इसको और इसको अगर ऐड करूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब देखें, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो मुझे नीचे वाले वैल्यूज़ जो है उनके सिंबल चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये एलिमिनेट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। इनको ऐड किया तो 4x, इनको ऐड किया तो 6। अब 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/2। अब इस 3 की वैल्यू जो है इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। तो चले मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे दी हुई है। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ पे मैं 3/2 लिख लेती हूँ, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, y को इधर रहने दिया, 3 को उठा के उधर लेगी, इधर 3 जो है वो पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इस तरह से x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। Find the values of a and b if a plus b iota 1 plus 3 iota is equal to -8 plus 11 iota। उसी तरह से पहले हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल रहे थे, यहाँ पे हमने जो है वो a और b की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इस सारी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को लिया, इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, देन b आयोटा को लिया और इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। a को इसके साथ किया तो a 1 टाइम a को 3 के साथ किया तो 3 a आयोटा, b आयोटा को 1 से किया तो b आयोटा, b आयोटा को 3 आयोटा से किया तो 3b आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर।
यहाँ पे इन दोनों में आयोटा कॉमन आ गया, 3a प्लस बी, आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, वो पुट कर ली, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3b। अब मैंने इनको अरेंज कर लिया, a -3b को अलग कर a -3b को इकट्ठा लिख लिया, ये रियल थी, और इमेजिनरी को अलग लिख लिया है। अब यहाँ पे वही प्रोसेस है कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर कर लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बेशक आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑन बोथ साइड्स। ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। ये रियल वैल्यू है मेरे पास, इधर से रियल वैल्यू ये है, इसको मैंने इसके इक्वल लिख लिया, a -3b इज़ इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी की इक्वल कर लिया, 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 11। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने किसी एक इक्वेशन में या एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा, यहाँ पे 3a आ जाएगा, और देन हम उसको प्लस या माइनस कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। अब इस इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखें, 3 को a से कैसे किया, 3a, इसके साथ किया तो 9b, इसके साथ किया तो -24। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 3। मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब मेरे पास इक्वेशन 2 है और एक इक्वेशन है मेरे पास 1। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। Subtracting equation 3 from equation 2। 2 है, 3a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 11, 3a माइनस 9b इज़ इक्वल्स टू -24। जब मैंने इनको माइनस किया तो नीचे वाली वैल्यूज़ के सिंबल जो है वो उल्ट हो जाएंगे। पहले इसके साथ प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों के सिंबल्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी या एलिमिनेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे 9 और 1, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या मिस्टेक कर लेते हैं कि इसको वो कंसिडर ही नहीं करते। तो 9 + 1 10b, 24 और 11 को प्लस किया तो 35। अब 10 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। b की वैल्यू आ गई है 7/2। अब b की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर लूँगी और a की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग b इज़ इक्वल्स टू 7/2 इन इक्वेशन। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरे पास है, ये है 3a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 11। 3a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 11। b की वैल्यू है 7/2। अब 3a को इधर ही रहने दिया, प्लस को लेके उधर चलेगी 7/2। अब इसको मैंने कंसिडर कर लिया, इसका जो एलसीएम है वो 1, डिनोमिनेटर 1 है। 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 2, 2 को 11 से किया तो 22, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 टाइम 7। 22 में से 7 को माइनस किया तो 15/2। अगले स्टेप पे जाके क्या होगा, ये जो 3 है दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, 15/2 इस साइड पे आके ये डिवाइड होगा, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15। तो a इज़ इक्वल्स टू 5/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।